सो एबीसी आईडी को अपडेट करने के लिए सबसे पहला तो आपको कॉलेज से ऐसा एक लिंक दिया गया होगा। आपको लिंक पे सीधा क्लिक कर देना। ये फॉर्म फिलअप करते हुए जो जो चॉइस मैंने फिल किया है वो मैं अपने हिसाब से फिल कर चुका हूँ। सो आपका अगर हो सकता है थोड़ा चेंज हो सकता है आप यूनिवर्सिटी चेंज कर चुके हो सकता है आपने किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। सो आपके हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। सो कृपया ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। मैंने जो जो किया है वो हूबहू सेम मत कीजिए। थोड़ा ऑप्शंस का पढ़िए, थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ कीजिए। जो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे ना होगा। उसके बाद आपका एक वेबसाइट खुल जाएगा, इधर लिखा होगा एबीसी आईडी बनाने के लिए। सो ये सेकंड सेमेस्टर के लिए होगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ऑलरेडी एबीसी आईडी बना रखा होगा। सो जस्ट उसको फिलअप कर देना है फॉर्म को। सो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, यहाँ पर आपको नेम डालना होगा, जेंडर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अर्बन या फिर रूरल डालना होगा। सोशल बैकग्राउंड, सोशल ग्रुप बैकग्राउंड यानी कि आप क्या हो, मतलब जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ये डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ग्रुप ग्रुप बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नेम ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन का नेम यानी कि कॉलेज का नेम। उसके बाद आपको डालना होगा आपका एनरोलमेंट नंबर यानी कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फिर फिफ्थ सेमेस्टर को, उसका एनरोलमेंट नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको इधर डालना होगा आप कौन से प्रोग्राम के लिए ये काम कर रहे हो यानी कि यूजी, पीजी या फिर पीएचडी के लिए। उसके बाद आप कौन से सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर, वो डालना होगा। उसके बाद आपको डालना होगा क्या आपके पास आधार कार्ड यानी कि एबीसी कार्ड है कि नहीं, वो डालना पड़ेगा। सो मैं सबसे पहले तो ये सब कुछ फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया, देख सकते हो मेरा नाम, जेंडर, अर्बन, जनरल या फिर एससी एसटी वो डालना पड़ेगा। हिंदू हो तो हिंदू डाल दो। उसके बाद कॉलेज का नेम डालो, कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर डालो, आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा आपको एनरोलमेंट नंबर मिला होगा। कौन सा कोर्स है वो डाल दो, करंट ईयर डाल दो, कौन से ईयर में हो, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर या सिक्स्थ ईयर। उसके बाद आपके पास एबीसी कार्ड पहले से बना है कि नहीं वो डाल दो, यस या फिर नो। उसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पर यह बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं दिखा देता हूँ, टोटल 41 पेज का अपलोड करना पड़ेगा इधर। सो यहाँ पर सेकंड पेज में आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पेजेस दिया हुआ है, 41 पेज का आपको फिलअप करना पड़ेगा। सो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आपने कभी एबीसी आईडी के बारे में सुना है कि नहीं, यस डाल दीजिए। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट करवा दीजिए। यहाँ पर एबीसी आईडी कहाँ से आपको एबीसी आईडी के बारे में पता चला। उसके बाद आपने एबीसी आईडी कभी यूज़ किया है कि नहीं, यस डाल दीजिए। एबीसी आईडी का यहाँ पर क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एबीसी आईडी क्यों बनाया गया है सारे सिलेक्ट कर दीजिए। आपने एबीसी आईडी के बार सॉरी, आपके पास क्या डिजी लॉकर है कि नहीं, हाँ है, डाल दीजिए। उसके बाद लिखा गया है 3 यूज़ ऑफ डिजी लॉकर। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो डिजी लॉकर बना लीजिए। उसके बाद यस डाल दीजिए और उसके बाद डिजी लॉकर का 3 काम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मैंने जो जो लिखा है बस कॉपी पेस्ट मार देना। ये तीनों चीज़ मैंने लिखा है, कॉपी पेस्ट मार दो। उसके बाद लिखा है आपने एबीसी प्लेटफॉर्म का वेबसाइट से, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से एबीसी प्लेटफॉर्म यस लिख मार दीजिए। उसके बाद आपने बोला जाएगा कि एबीसी आईडी आपने कहाँ से बनाया है। मैंने डिजिलॉकर से किया, आप जहाँ से भी किया उसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका एबीसी आईडी नंबर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप एबीसी आईडी किसने बना के दिया, अगर आपने किसी शॉप से क्रिएट किया है तो आधार में यहाँ पर शॉप लिख दीजिए। मैंने खुद बनाया था इसीलिए माई सेल्फ लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा मुझे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं एक एक करके फिलअप करके आपको दोबारा दिखा दूंगा। ओके, अब अगली पेज की बात करें तो मैं जैसा जैसा यहाँ पर लिखा है कॉपी पेस्ट मार दो। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन दिया गया है, इतने ऑप्शन मैं समझा नहीं सकता, 41 पेजेस तक का मैं समझा नहीं सकता। आप कॉपी पेस्ट मार दो। मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी पेस्ट मार दो। यहाँ पर जो ईएस नो लिखा है उसमें आप थोड़ा पढ़ के भी डाल सकते हो। मेरे लिए वो नो था इसलिए मैंने नो डाल दिया। और बाकी यहाँ पर जो यूजेस की बात हो रहा है वो मेरा वाला मैंने जो लिखा है वो कॉपी पेस्ट कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डोंट नो लिखा है, आप अपने चॉइस के हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर आपका कोई चॉइस नहीं है तो डोंट नो मार दो, मैंने जैसा लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर पूरा पेज मैंने आपको दिखा दिया, 26 पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका है। अगला पेज इधर आसान है। आपने अगर कभी तक मल्टी एग्जिट नहीं किया है यानी कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में नहीं गए हो तो नो लिख दो, और गए हो तो यस लिख दो। ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
सो नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपने कभी एबीसी कार्ड के द्वारा कॉलेज वगैरह चेंज किया है कि नहीं। अगर आपने यस किया है तो कब किया है और क्यों किया है और गैप पीरियड कितना था, ये सब कुछ आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा। और मेन ड्यूरिंग मतलब गैप पीरियड में आपने बेसिकली क्या किया सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो नो कर दीजिए और इसको पूरा खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दीजिए। तो इधर नेक्स्ट सवाल है कि क्या आपने कभी री एंट्री लिया है एबीसी कार्ड के द्वारा। सो यहाँ पर मैं आपको अगर नो डालना है तो नो डाल दीजिए। अगर आप नो डालते हैं सो नीचे दोनों को आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी ऐसा स्किप किया है तो आप यस डाल दीजिए। उसके बाद आपने कितना आपका मार्क्स वगैरह था वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप पढ़ के यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मेरे यहाँ पर नो है, मैंने कभी चेंज नहीं किया, सो मेरा नीचे का दोनों फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इन पेजों में ऐसा कुछ खास नहीं है, आप मैंने जैसे डाला है वो डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों पेज में कोई ऐसा खास कुछ चीज़ें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर लिखा है कि आपने मल्टीपल एग्जिट का कभी यूज़ किया है। यहाँ पर आप लिख दीजिए डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्योंकि फ्यूचर में आप कर भी सकते हो। और यहाँ पर आपने कभी यूज़ ही नहीं किया तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि ये सेटिस्फाइंग है या फिर नहीं है। आप नेचुरल डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दीजिए। यहाँ पर क्या क्या मैंने लिखा है आप देख लीजिए, कॉपी पेस्ट मार दो। पर नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर आपने कभी एबीसी क्रेडिट कार्ड के द्वारा या एबीसी आईडी कार्ड के द्वारा कभी नहीं किया है तो नो डाल के मार दीजिए। फिर स्किप भी आप कर सकते हो, चॉइस इज़ योर। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दीजिए। और हाँ, साथ में लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पर भी दबा दीजिए ज़ोर से। और एक छोटा मोटा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए भाई, ये इतना बड़ा है, फिलअप करते करते मैं बोर हो चुका हूँ। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आपको इधर आपका कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर एनआईटी या फिर आईआईटी आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए, अगर एनआईटी आईआईटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दीजिए। फिर चलते हैं 11 नंबर पेज के पास। टोटल 41 पेजेस है, साथ में बने रहो। बात करें इन दोनों का, आप इन दोनों को छोड़ सकते हो। अगर आपने कभी ट्रांसफ़र नहीं किया, इन दोनों को गैप छोड़ दो, दबा दो नेक्स्ट वाले बटन पर, चले जाओ अगले पेज में। सच कहो तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है मुझे खुद नहीं पता। चुपचाप 3 नंबर सिलेक्ट कर दो, क्योंकि दोनों साइड से मिडिल पे रहना है हमको, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, मिडिल पे रहो। दबा दो नेक्स्ट वाले बटन पे। उसके बाद यहाँ पर आया है मेन चेंजेस। यहाँ पर आपको सिलेक्ट आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। अगर मैं अपना ऑप्शन की बात करूँ तो मैं इन दोनों को स्किप छोड़ने वाला हूँ। आप पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको कोई सिलेक्ट करना है तो कर दीजिए। मैं इन दोनों को स्किप छोड़ने वाला हूँ। चलते हैं 14 नंबर पेज की तरफ। यहाँ पर 14 नंबर पेज में आ चुका है। मैं पहले फिलअप कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको रेटिंग देने के लिए बोला गया। मैंने सेटिस्फाई कर दिया, आप वेरी सेटिस्फाई कर सकते हो, नेचुरल कर सकते हो, चॉइस इज़ योर। उसके बाद आपको बोला गया है कि इसके कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैंने लिख दिया गया नाउ दिस इज़ ओके। आप अगर इंप्रूवमेंट किसी चीज़ को चाहते हैं तो आप कर सकते हो, या फिर ओके लिख के भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आपने कभी क्या बाहर से कुछ कोर्सेज़ वगैरह ऐसा कुछ किया है तो यहाँ पर आप नो लिख के छोड़ दीजिए या फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं 48 ऑप्शन की तरफ। अगर आपने पहले वाले में येस किया है तो यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। नो किया है तो कुछ भी चूज़ मत करो, सीधा सीधा नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दो। उसके बाद 50 नंबर ऑप्शन में आपने 51 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है व्हाट नंबर ऑफ क्रेडिट्स कम्स टू योर आउटसाइड। यहाँ पर आपने आउटसाइड में कोई कोर्स ही नहीं किया तो नंबर कहाँ से आएगा। आप इन दोनों को भी स्किप छोड़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा गया हाउ हैज़ एबीसी हेल्प्ड। यहाँ पर एबीसी का जो एकेडमिक पाथवे है आपने किस तरह का हेल्प किया गया वो बोला गया है। यहाँ पर मैं पहले चूज़ कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर आपने अगर आज तक कभी एबीसी आईडी का यूज़ किया है और कोई हेल्प में लगा है तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा आज तक तो कोई काम का नहीं आया, इसलिए मैंने नॉट हेल्पफुल लिख दिया। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे मीट माइनर और रिक्वायरमेंट ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर ये चॉइस इज़ योर्स, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको सीधे सीधे नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना है। तो इस ऑप्शन में आपको अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन चेंज किया है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर सेम इंस्टीट्यूशन है तो सेम रख के नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि हाउ डू यू सिलेक्ट कोर्सेज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। यहाँ पर आपको कहीं से आपने अगर कोई कोर्स किया है तो लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ऑनलाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन से 1-2 कोर्स मैंने किया है।
सो इसलिए मैंने ऑनलाइन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जैसे 58 क्वेश्चन। सो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर बोला गया है कि एबीसीआईडी के द्वारा इन यहाँ पर जो पोर्टल्स बोला गया है इस इनमें आपने कभी भी एजुकेशन कोर्सेज लिया है भाया एबीसी कार्ड के द्वारा। मैंने तो कभी नहीं लिया इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर बोला गया व्हाट टाइप ऑफ स्किल बेसिस कोर्स यू हैव कॉम्प्लीटेड। आपने क्या किसी स्किल बेसिस कोर्स को आपने किया है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप आदर्श में सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कंप्यूटर किया है। सो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने कंप्यूटर सिलेक्ट कर दिया। आप अगर कुछ और किया है तो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पर आपको 57 नंबर ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो कोर्स किया है वो क्रेडिट यू हैव अर्न, कितना क्रेडिट अर्न किया है। सो इसमें कोई क्रेडिट नहीं था इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि सो यहाँ पर आपने कितने क्रेडिट अर्न किया है वो बोला गया है। सो मैंने कोई क्रेडिट अर्न ही नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक 24 नंबर ऑप्शन तक हम पहुँच चुके हैं। टोटल 41 है। सो बने रहिए वीडियो में। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इसी चैनल पे फ्यूचर में भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहेगा आपको। सो यहाँ पर बोला गया है कि आपने क्या कभी आरपीएल को यूज़ किया है क्रेडिट्स के लिए। सो मैंने तो आज तक नहीं किया इसलिए मैंने नो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर 55 नंबर ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर तो सेम ऑप्शन ही आ रहा है। सो यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश कर ली इस चीज़ को ठीक करने का, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। बार बार मैं 21 पेज पर ही पहुँच रहा हूँ, 24 पेज के बाद 21 पेज पे पहुँच रहा हूँ। ये शायद कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। सो आपका अगर अगला पेज खुल रहा है तो आप पूरा फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। मेरा नहीं हो रहा है। सो इसके आगे मैं आपका कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो मैंने कर दिया है। 24 पेज तक मैंने आपका मदद कर दिया। सो आप उसके बाद का अगर आपका फ़ोन में या फिर लैपटॉप में ओपन हो रहा है तो आप कर दीजिए। सो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन घंटा को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।